ओम शांति। आज 16 जून 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों को मैं आकर के ज्ञान के दिव्य चक्षु देता हूं, जिन चक्षु से इस दुनिया की परे की चीजें जो ये स्थूल नेत्र से नहीं देख सकते हैं, उनको तुम समझ सकते हो, देख सकते हो। अर्थात शांति धाम और सुख धाम को देख सकते हो। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम बच्चों को मैं आकर के कांटों से फूल बना रहा हूं, तो तुम्हारी बुद्धि अब इस पुरानी दुनिया आदि से निकल जानी चाहिए। तुम देवता बन रहे हो, तो ऐसे बाप का तो कितना न रिगार्ड रखना चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम बच्चों को खुशी में सदा रहना है, तुम्हारी खुशी कभी गायब नहीं होनी चाहिए। तुम सदा मुस्कुराते रहो, खुशी में रहो और सभी को खुशी बांटते जाओ। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आंखों से जो पुरानी दुनिया दिखाई देती है, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं फूल बनाने, अर्थात देवता बनाने, तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच बच्चों प्रति, भगवान उवाच है ही बच्चों के प्रति। शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हैं जिनको भगवान पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाते हैं, जो जैसा होगा वैसा ही तो बनाएगा। एक बैरिस्टर पढ़ाता है बैरिस्टर बनाने के लिए, एक डॉक्टर पढ़ाता है बच्चों को मेडिकल डॉक्टर बनाने के लिए। तो भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। ये तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिजल्ट को न जानता हो। हर एक स्टूडेंट अपने को भी जानता है, टीचर को भी जानता है, क्या पढ़ाई पढ़ रहा है वह भी जानता है, और उसकी क्या रिजल्ट है वो भी जानते हैं। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। कोई साधारण मनुष्य नहीं पढ़ाता है, हमें भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। तो बाबा कहे, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है? बाबा भी प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है? तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। ये किसको भी मालूम नहीं है कि भगवान आकर पढ़ाते भी है। दुनिया में कोई भी ये बात जानते नहीं कि भगवान आके पढ़ाते भी है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है श्रीमद् भगवत गीता, जहां भगवान वाच है, जो एक एक शिक्षा की बातें हैं अर्जुन को पढ़ाया। अर्जुन अर्थात
जो अर्जन करना जानते हैं, अर्थात जो धारण करना जानते हैं, उनके प्रति ही भगवान वाच है। तो भगवान ने एक अर्जुन को नहीं पढ़ाया, मिसाल एक का दिया जाता है, लेकिन इस वक्त भगवान आकर के हम सब अर्जुनों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? वही ज्ञान का सागर है। शिव बाबा के सन्मुख तुम बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, ये भूलो मत। ये संगम आत्मा परमात्मा के मिलन का इसी समय होता है, इसको भूलना नहीं है। परंतु माया भुला देती है, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, नहीं तो वह नशा रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए, परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं, नहीं तो वो खुशी रहनी चाहिए ना। भगवान पढ़ाते हो, वो खुशी न रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आंखों से ये जो पुरानी दुनिया आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है, इसलिए भूल जाते हैं। बुद्धि पुरानी दुनिया में दैहिक आकर्षणों में जब चली जाती है तो भूल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं। तीसरा नेत्र कहो, ज्ञान के दिव्य चक्षु कहो, वह खोल देते हैं। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो, यह है ही दुख धाम, छीछी दुनिया है। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं, वहां तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए तो तुम पढ़ रहे हो। पढ़ाई किसके लिए पढ़ रहे हैं? उस सुखधाम में जाने के लिए, दैवी गुणों से संपन्न बनने के लिए। परंतु पूरा नहीं पढ़ने कारण यहाँ के धन दौलत आदि में बुद्धि लटक पड़ती है, उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चिटकी हुई है, निकलती नहीं है। बल यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। अभी बाबा आया हुआ है गुलगुल पवित्र बनाने के लिए, तो मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, परमात्मा के प्रति बुद्धि के अंदर कितना रिगार्ड रहना चाहिए। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाए, जो परमधाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम किचड़े से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो, जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल देवता बनते हैं। कहा भी जाता है, ग्रंथ साहिब में लिखा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। ये अभी तुमको मालूम पड़ा है, पहले ये पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया है कि तुम राज्य करते थे, तो रावण ने राज्य लिया है, तुमने ही बहुत सुख देखे, तो 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। यह है ही छीछी दुनिया। कितने मनुष्य दुखी है, कितने तो भूख मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं है।
बल कितना भी धनवान है तो भी वह अल्पकाल का सुख कागविष्टा समान है। इनको कहा जाता है, इस दुनिया को क्या कहा जाता है? विषय वैतरणी नदी। जहां इंसान दुख को पाता है तो उसको तो विषय वैतरणी नदी कहेंगे। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम सांवरे से गोरा बन रहे हो, अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते कहाँ आ गए हैं। इस पुरानी दुनिया में जो विष से भरा हुआ आलय है, वहां आकर पड़े हैं। अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। आज की बाबा की मुरली है ही पढ़ाई पर, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन का चक्र फिर आते रहे। हम कैसे देवता घराने में थे, फिर धीरे धीरे कैसे सतयुग से त्रेतायुग में 2 कला कम हुई, द्वापर युग में आए तो धीरे धीरे कला और कम होती गई और अभी कलयुग में है। फिर से पुनः हमें स्वर्ग में जाना है, उस सतयुगी दुनिया में जाना है। तो बाबा कहे ये स्वयं का दर्शन कराने वाला चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। सतयुग में जाना है तो वो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न ही निकले, किचड़ा नहीं। बाप भी कहते हैं मैं रूप बसंत हूं। रूप अर्थात स्वरूप, जो स्वरूप को निखारने वाला है, और बसंत अर्थात सदा हरा भरा जहान हो, अर्थात खुशियों से भरा जहान हो। तो स्वरूप निखरता है योग से, और ज्ञान से जीवन के अंदर खुशी आ जाती है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम हो रूप बसंत, तो तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकले। बाप भी कहते हैं मैं भी रूप बसंत हूं, मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूं। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में कितने कमाते हैं। खाने की भी फुर्सत नहीं रहती है, इतना कमाई के पीछे चले जाते जो कभी कभी खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम भी अभी पढ़ रहे हो, तुम क्या बनते हो? विश्व का मालिक। जो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना, बाबा कहे विश्व का मालिक बनते तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। कहा जाता है कि जो पर्सन एजुकेटेड होता है, पढ़ाई से संपन्न होता है, तो उनके अंदर मैनर्स होते हैं। तो इसी तरह बाबा कहे तुम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो तो तुम्हारे अंदर बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो ना। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। राजाओं को कोई नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे सेक्रेटरी को, जाकर दो। बहुत रॉयल होते हैं। बुद्धि में यह ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है। इतनी समझदारी से वो स्वीकार करते हैं, नहीं तो लेंगे ही नहीं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं है, कोई तो बहुत लूटते भी है। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। एक लाइट का ताज और एक राजाई का ताज। तो लाइट का ताज धारण करने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। जो
हमारे प्रभामंडल को शुद्ध करता है। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने बुराइयों को छोड़ा है। अगर बिगर बताए कोई आकर के बैठ जाते हैं तो वो अपना ही नुकसान करते हैं। कैसे? कोई समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते 7 डेज का कोर्स जरूर करें, फिर आकर क्लास में बैठे तो भगवान वाच जो बातें हैं उसको यथार्थ रीति समझ सके। बाबा कहते तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। यहाँ कोई भी ऐसे आकर बैठ जाए तो वो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई फिर चालाकी भी करते हैं कि किसको थोड़ी पता पड़ता है। तो बाबा क्या कहते हैं, बाप भले देखे न देखे खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पाप आत्मा थे, लेकिन अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है, इस नॉलेज से ही तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं, ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए ना। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई है तो बाबा कहे जिसके नसीब में है वो कितना न सौभाग्यशाली होगा। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है तो क्या बनेंगे। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में बैठा हो लेकिन उसकी बुद्धि बाहर में है, बाहर भटकती रहे तो फिर पढ़ाई को धारण नहीं कर सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इसी तरह बाबा भी बच्चे को कहते हैं बच्चे तुम पढ़ते हो, बुद्धि बाहर भटकनी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं इस हालत में तो तुम नापास हो जाएंगे। सावधान तो करेंगे ना। कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, कोई देखो तो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो करना है किसको? माता पिता को। परमात्मा माता पिता को फॉलो करना है। और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं, यही धंधा करते हैं, प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना, आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्य को वैराग्य आएगा और पढ़ने लग पड़ेंगे। बाबा कहे जैसे जैसे आगे चल करके दुख बढ़ता जाएगा तो मनुष्य देख करके वैराग में आ जाएंगे, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान करते रहते हैं ना। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। कहाँ ये पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाए, फिर वहां शरीर भी कितना सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। ऐसे भी है पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना। तुम बच्चे भी जान सकते हो, अपने अंदर को देखना चाहिए हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है, इसमें फंसना नहीं है। जो कहते हैं माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे, अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चाई खा लेगी। बाबा कहते हैं इसलिए ऐसा नहीं सोचो कैसे हम माया पर जीत पाएंगे, नहीं सोचो हम ही माया जीत थे और हम ही बनेंगे। शास्त्रों में इसीलिए कहावत है, कथा है, गज को ग्राह ने खाया। ये अभी की बात है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्राह एकदम हप कर लेता है, अर्थात पढ़ाई से छुड़ा देता है। अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं, खुद भी समझते हैं
हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। कहते हैं बाबा माया को बोलो, ऐसे पकड़े नहीं। अरे ये तो युद्ध का मैदान है ना, मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इनको कहो हमको उंगली न लगाए। मैच में कहेंगे क्या कि हमको बॉल नहीं देना। अगर मैच चल रही हो तो बॉल तो आएगा, लेकिन उसको मारना है, दूर फेंकना है। तो बाबा कहे मैच है ये तो माया के साथ, तो मैच में कहेंगे क्या कि हमको बॉल नहीं देना। झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो। तो माया खूब पछाड़ेगी, तुम बहुत उच्च पद पा सकते हो। भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाए। विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है, नहीं तो हम कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो कोई शाहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में रुकावट डालते हैं। मिसाल बाबा देते हैं, समझो कोई शाहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में रुकावट डालते हैं, तो कहेगा हम ये लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। ये लाख करोड़ तो सब इस दुनिया के भस्मीभूत हो जाने वाले हैं। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी जलाए आग, सारे सृष्टि रूपी बम्बोर को आग तो लगनी है। जब बॉम्ब गिरेंगे तो आग तो लगनी है। ये सारी रावण की लंका है। तुम सब सीताएं हो, राम आया हुआ है, सारी धरती एक टापू है। लंका की तरह चारों ओर पानी है, तो सारी धरती एक टापू है। इस समय है ही रावण राज्य। बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किसको पूछो, बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना। हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसलिए वह भी परखना है, संभालना है। कहां कहां माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्य नारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गंवा देंगे। कोई भी विघ्नों को हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है, उनको थोड़ी छोड़ेंगे। जिससे वर्षा मिलता है उनको थोड़ी छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, कोई फिर भागंती हो गए, अच्छे अच्छे को माया खा गई। अजगर ने खाकर हप कर लिया। दिखाते हैं अजगर ने खाकर के सारा हप कर लिया। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, बहुत प्यार से समझाते हैं, मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाओं का भी राजा। सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं? आधा कल्प बाद जब इन्हों की यह पवित्रता उड़ जाती है, तो रावण राज्य में सब विकारी
और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई गफलत नहीं करो, भूल न करो, भूल न जाओ, अच्छी रीति पढ़ो, कोई गफलत नहीं करो, भूल न जाओ, बाबा को भूलो नहीं और अच्छी रीति पढ़ो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। 7 रोज का कोर्स लो, जो मुरली को सहज समझ सको। कहां भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, यह है महामंत्र। अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से ही लगानी है, कोई देहधारी से नहीं। एक से बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। बाबा कहे, ये पुरानी देह, इनका अभिमान छोड़ दो। नाटक पूरा होता है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ये पुरानी आत्मा, पुराना शरीर अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यही ताक लगी रहे। बाप सिर्फ कहते हैं, माम एकम याद करो, बस यही ओना रखो। तुम भी कहते हो ना, बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलती, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो हमको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कम क्यों करें? कोई भी बात की परवाह नहीं, वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते हैं। कोई कहते बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं। बाबा कहते ये तो सब होगा, तुम एक बात को याद करते रहो, इन दुश्मनों पर जीत पानी है, बुराइयों के ऊपर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, न मन न चित्त, ऐसे ऐसे गुटके खाएंगे। ये सब माया है। हम माया को जीतते हैं, आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं। हमको कोई परवाह नहीं है। बहादुर कभी चोचा नहीं करते हैं, लड़ाई में खुशी से जाते हैं। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो। ये पुराना शरीर छोड़ना है, अब जाते हैं स्वीट साइलेंस को। बाप कहते मैं आया हूं तुमको ले चलने, मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इम्प्योर आत्मा जा न सके, यह है नई बात। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इसी पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है, दुश्मन की कभी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना है और संभलना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो, यही वाचा की पवित्रता।
कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो, ये कर्मणा की पवित्रता। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न है। आज का स्लोगन है, संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या में हल्के नहीं बनो, लेकिन संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय, हर सर्कमस्टेंस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती है। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ओम शांति।